थाने से कमानिया गेट तक सड़क पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें और ठेले यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। शाम के समय जाम लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और परेशानी राहगीरों को झेलनी पड़ती है। सड़क और फुटपाथ सिर्फ आवागमन के लिए बनाए जाते हैं। यदि उस पर कब्जा करके ठेले टपरे लग जाते हैं या दुकानदार सड़क तक बढ़ाकर दुकान लगा लेते हैं तो यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाएं होती हैं और राहगीरों को सड़क जाम की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। शहर में सबसे ज्यादा खराब हाल लाडगंज थाने से कमानिया गेट तक की सड़क का है, जहां बीच सड़क तक अवैध कब्जे नजर आते हैं। दिन भर यातायात बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। हाँ, तो ये दिक्कतें हैं साहब कि ये जो रोडों पे डमियाँ लगी हैं ना, ये जैसे इनके घर की दुकान हो, दुकान 10 बाई 10 की है और खोले 40 बाई 40 में है। इनको बोलो तो लड़ाई झगड़ा करते, इसीलिए भैया इनकी दुकानें जो हैं उनको कम से कम अंदर लगवाई जाए। दिक्कतों का सामना ये करना पड़ता है कि यहाँ रोज शाम को इतना जाम लग जाता है कि लोग आगे निकल ही नहीं पाते हैं, महिलाएं परेशान होती, बच्चे परेशान होते, गर्मी का समय है। पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से 4 व्हीलर मार्केट में एंट्री प्रवेश बंद कर देना चाहिए। सुपर मार्केट से टोटली 4 व्हीलर बंद करना जरूरी है, क्योंकि 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा की वजह से जाम लगता है। दुकानदारों ने आगे दुकान बढ़ाई है, कितनी फुट बढ़ा ली है? अरे दुकानदारों ने तो 5 फुट 10 फुट बढ़ा ली है। रोड कितने फुट की है? रोड तो 70 फुट की है। अब बची कितनी है आप अंदाज लगा लो उससे। लगभग सभी दुकानदारों ने बढ़ाई है। हाँ, प्राय सभी लोग तो दुकानें लगवाएं, दुकान के बाहर पैसा लेते हैं। हाँ, तो ये स्थिति है। क्या दिक्कत है? लाडगंज थाने के सामने जितनी दुकानें लगी हैं वो सब पैसे लेते हैं, पैसे लेके दुकानें लगवाई गई हैं। सब रोज जाम लगता है, दिन भर की ये स्थिति है, पूरा जाम लगता है। वहाँ भी ठेले वाले खड़े हैं तो लोग पैसा लेके ठेला खड़ा करवाते हैं। लाडगंज से लेके कमानिया तक ये जितने भी दुकानदार हैं, इनने अपनी दुकान से 10-10 फुट आगे अतिक्रमण करके रखा हुआ है। इससे रात के समय तो और पैदल चलने वालों को भी बहुत दिक्कत है। तो सोचिए आप गाड़ी वाले कैसे निकल पाएंगे। तो पार्किंग की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है प्रॉपर कोई। ये प्रशासन को देखना चाहिए। कोई दुकानदारों ने कोई दुकान भी किराए पे दे के हाँ, ये पूरा जितना 10-10 फुट का पैसे जिन लोग अतिक्रमण करके बनाते हैं उसको किराए से दे देते हैं 15-15, 20-20 हज़ार में। उससे और ही जाम लग जाता है पूरा। चर्चा तो ये भी है कि सड़कों पर जमने वाले अतिक्रमण नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों की अवैध कमाई का स्थायी जरिया है, इसलिए इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में 2 स्थानों पर हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा सिहोरा के पास NH30 पर हुआ। यहाँ तेज रफ्तार पिकअप रोड किनारे खड़े हाईवा से जा टकराई। हादसे में क्लीनर की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा मझौली क्षेत्र में हुआ, जहां बाइक सवार शुकर से टकरा गए। हादसे में बाइक चला रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सोमवार की सुबह जबलपुर के सिहोरा NH30 रोड पर उर्दना मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी रोड किनारे खड़े हाईवा में जा घुसी। इस हादसे में पिकअप के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर बुरी तरह घायल हुआ। हादसे में मृत हुआ क्लीनर का शव वाहन में फंस गया, जिसे क्रेन की सहायता लेकर निकाला गया। उधर मझौली के काकरदेही तिराहे के पास जंगली सुअर से बाइक टकरा गई। हादसे में रजवई निवासी कमोद सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका साथी राजेश घायल हो गया। बेलबाग थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। बेलबाग थाना क्षेत्र के कंजड़ मोहल्ले में रहने वाले सचिन जाट नामक एक व्यक्ति ने सोमवार को जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। घटना के बाद सचिन के परिजनों ने उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित सचिन के परिजनों ने इस मामले को लेकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सचिन को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है। आए दिन उसे परेशान करते रहते हैं। हमारा पति बहुत परेशान है। परेशानी के कारण उसने आज पॉइजन खा लिया है और वो अपनी जान देने के लिए बिल्कुल उतारू हो गए। संजय जाट और उसकी पत्नी पूनम जाट आए दिन बेलबाग थाने में हर 15 दिन में कोई ना कोई करता रहता है, कोई ना कोई चीज की। और जबकि वो गुनहगार है, हमारा पति गुनहगार नहीं है।
4 बार 5 बार CSP थाने भी होया, बेलबाग थाने भी होया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसकी अच्छी सत्ता पक्ष में पकड़ है, वो शराब लाइसेंसी है और मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। बेलबाग थाने का मामला हम CSP SP और IG तक दे चुके हैं कंप्लेंट, कोई मामला नहीं दर्ज हुआ उसके खिलाफ और उसने हम लोग पे सिर्फ मामले पे मामला करा है। इसके चलते में मेरे भाई ने अभी 1 घंटे पहले, भाई का नाम सचिन जाट है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले और परिजनों के आरोपों की जांच करने की बात कही है। एक अभी सूचना आई है थाने में कि सचिन जाट नाम के व्यक्ति ने जहर पिया हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है। क्या कारण है वो सब जांच में स्टेब्लिश होगा। इधर जहरीली वस्तु का सेवन करने वाले सचिन की हालत नाजुक बताई जा रही है। मदन महल थाना अंतर्गत आने वाले आमनपुर इलाके में रविवार की रात नीरज उर्फ लालू जैन नामक शख्स पर प्राणघातक हमला करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों के विरुद्ध मदन महल पुलिस ने बलवा और हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मदन महल थाने के अंतर्गत आने वाले आमनपुर इलाके में रविवार की रात जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने नीरज उर्फ लालू जैन नामक शख्स पर प्राणघातक हमला कर दिया था। घटना में लालू जैन गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मामले में बलवा और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 16 वर्षीय किशोर भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। मदन महल में एक झगड़ा हुआ था जिसमें 15 आरोपी बनाए गए थे और उनके खिलाफ बलवा की FIR दर्ज की गई थी। उसमें से 12 आरोपियों को रात को गिरफ्तार किया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया गया है आज। ये इनका झगड़ा था और इन्होंने घर में आकर के बिना बात के मारपीट की थी, प्राणघातक हमला किया था। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस की संयुक्त टीम ने पाटन के कटरा मोहल्ले के एक मकान में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इन सटोरियों से पुलिस ने लाखों रुपए की सट्टा पट्टी, 7 मोबाइल, 21,030 रुपए नकदी जब्त किए हैं। पुलिस मामले में फरार मुख्य सटोरिये की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच और पाटन पुलिस की संयुक्त टीम ने पाटन के कटरा मोहल्ला में एक सट्टे के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। मकान में सट्टे का कारोबार कर रहे मकान मालिक अरविंद दुबे और उसके एक साथी उमेश राठौर को मोबाइल के जरिए सट्टे की पट्टी लिखते रंगे हाथों पकड़ा गया। सटोरियों से पुलिस ने लाखों रुपए की सट्टा पट्टी, 7 मोबाइल और 21,030 रुपए जब्त किए। पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि उसके द्वारा सोनू राठौर को मकान किराए पर दिया गया था और सोनू के कहने पर वो सट्टे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने ये भी बताया कि मामले में आरोपी सोनू राठौर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच जबलपुर के द्वारा पाटन के कटरा मोहल्ला में एक सट्टा रेड किया गया है। वहाँ से सट्टा की लाखों की पर्चियाँ मिली हैं और 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, अरविंद दुबे और रुपेश राठौर। इसमें से एक आरोपी सोनू राठौर फरार है। 7 मोबाइल जब्त हुए हैं और ये एक बड़ा सट्टा रेड की कार्रवाई है। दूसरा, क्राइम ब्रांच ने गढ़ा के सर्वेंट्स क्वार्टर्स से 13,000 रुपये जब्त किए हैं और उसमें 11 आरोपी पकड़े गए हैं। तो ये जुआ और सट्टे की दोनों कार्रवाइयाँ क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई है। बाई का बगीचा गली नंबर 6 में निवास कर रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग की लाश घर पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। बाई का बगीचा गली नंबर 6 में रहने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश मिश्रा की लाश घर पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग घर पर अकेले रहते थे और उनका भतीजा घर पर आता जाता था और उनकी देखभाल करता था। भतीजे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बेलबाग में एक व्यक्ति जो 62 साल के रहते थे अकेले, सुरेश मिश्रा नाम था उनका, तो संभवतः यह है या तो उनका ब्रेन हेमरेज हुआ है या पलंग से गिर गए हैं। वो PM में पता चलेगा कारण क्या है। तो उनकी मृत्यु हुई है और उनका भतीजा उनको देखने आता था।
घटना का उनकी मृत्यु का कारण वगैरह वो सब जांच के बाद पता चलेगा, पर अभी फिलहाल क्राइम वाली इसमें कोई बात नहीं है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई। बादल छटने के बाद जिले में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। गर्मी और लू के चलते अब लोग घरों से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादल रहने के बाद जिले में गर्मी फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। अधिकतम तापमान में उछाल आना जारी है। ऐसे में गर्मी लोगों को सता रही है। तेज धूप, गर्मी और लू की वजह से लोग दिन के वक्त घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर गर्म हवाएं चलने से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक पारे में और भी उछाल आने की संभावना मौसमविदों ने व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।